मैं पवन कुमार पांडे। अब तक मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के रूप में कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स लेके आ रहा था, कुछ सोशल एक्टिविटीज लेकर आ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है आज की जो ये भागदौड़ की जिंदगी, इसमें लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, विद्यार्थी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। जैसा कि अभी ये 2 साल का जो पीरियड गया है लॉकडाउन का, इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे विद्यार्थी डिप्रेशन में आए, बहुत सारे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज को भी आपने देखा डिप्रेशन में गए और सुसाइड जैसे केसेस भी सामने देखने को मिले हमसे। तो मैंने ये तय किया कि किस प्रकार से मैं समाज में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ऐसे लोगों की हेल्प भी कर सकूं जो लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। और मेरा ये वीडियो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप सभी को हेल्प करेगा, आपको मोटिवेट करने के लिए, और इसलिए मैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आ रहा हूं और तमाम तरह के अपने एक्सपर्ट व्यूज के साथ साथ मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स लेके भी आऊंगा। आप सभी जानते हैं इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना प्रेशर है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रेशर में हर व्यक्ति है। अब उस प्रेशर से आप अपने आप को रिलीज कैसे करें? तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि आपने जो तय किया है अपनी जिंदगी में करने के लिए, उस रास्ते पे आगे बढ़िए, किसी की सुनिए नहीं। अगर आपका रास्ता सही है तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे, आप जरूर अपने टारगेट को अचीव करें। हाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, सब कुछ सही होने के बाद भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। मैं ईश्वर पे इतना विश्वास रखता हूँ और लोग कहते हैं कि ईश्वर पे विश्वास रखने वाले के साथ कभी बुरा नहीं होता, उसके बाद इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं, कितनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, इसलिए मैं इस बात को भली भांति समझ सकता हूँ और आपको समझा भी सकता हूँ। एक शिक्षक जब अपने कक्षा में जाता है, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, सभी विद्यार्थियों से सवाल पूछता है, लेकिन उसका जो सबसे अच्छा विद्यार्थी होता है, जो बेहतरीन विद्यार्थी होता है, उससे सबसे कठिन सवाल पूछता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो विद्यार्थी उस कठिन सवाल का जवाब दे देगा। लेकिन ऐसा विद्यार्थी जो पढ़ने में उतना ठीक नहीं है, उससे बहुत सारे सरल सवाल पूछता है और उम्मीद करता है कि ये इन सरल सवालों का जवाब वो दे देगा। इसी प्रकार से ये जीवन है हमारा, और इस जीवन में हम सभी विद्यार्थी हैं और वो ईश्वर हमारा शिक्षक है, हमारा टीचर है। अब ऐसे में आप सोचो कि ये पूरा जीवन काल आपका ये विद्यार्थी जीवन है, और हर जीवन काल में हर एक स्टेप पे आप एक क्लास में बैठे हुए, कक्षा में बैठे पढ़ाई कर रहे हो। और ऐसे में जो जीवन में आने वाली कठिनाइयां अगर आपके जीवन में आती हैं, इसका मतलब उस शिक्षक के सबसे फेवरेट विद्यार्थी आप, क्योंकि उसको पता है आपके जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयां लाता है, समस्याएं लाता है, और उसको पता है कि ये मेरा फेवरेट विद्यार्थी इस समस्याओं को, इस कठिनाइयों को चीरता हुआ आगे निकलेगा और सफलता के रूप में आगे बढ़ेगा और अपने टारगेट को अचीव करेगा। वहीं ऐसे लोग जो जीवन में कमजोर हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, उनका जीवन बहुत सरल होगा। आपने देखा होगा तमाम जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो महापुरुष क्यों हुए हैं? आज उनको हम महापुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके जीवन में कठिनाइयां रही हैं। हम राम को पूछते हैं और कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्यों? आप उनका जीवन काल देख लीजिए, वो तो ईश्वर थे। कृष्ण को पूछते हैं, कृष्ण के जीवन काल में भी पूरी कठिनाइयां रही, समस्याएं आई हैं। उनके जीवन में तो पैदा होते ही समस्या, अपने माता पिता से दूर। तो जीवन में अगर कठिनाइयां आई हैं, संघर्ष आपके जीवन में है, इसका मतलब आने वाली महापुरुषों की सूची में आप आने वाले हैं। तो जीवन की कठिनाइयों से डरिए, उसका मुकाबला करिए और उस कठिनाइयों को दूर करते हुए आप आगे निकलिए। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो जज्बा है, आप कर सकते हैं। हर व्यक्ति, हर इंसान में वो जज्बा होता है, वो क्षमता होती है, और उस जज्बे, उस क्षमता के साथ वो आगे बढ़ सकता है जिंदगी में, और जो वो पाना चाहता है वो पा सकता है। तमाम तरह के उदाहरण हैं।
आपने देखा होगा कि उनके जीवन में तमाम तरह की कठिनाई आई। हम APJ अब्दुल कलाम को ले लें, उनके जीवन में कम कठिनाइयां थी, लेकिन वो देश के राष्ट्रपति बने, महान साइंटिस्ट। आज उनके कर्मों से हम याद करते हैं, विद्यार्थी उनके जीवन का अनुसरण करते हैं। स्वामी विवेकानंद, उनके जीवन में क्या कम कठिनाइयां थी, लेकिन आज तमाम तरह की सामाजिक संगठन उनके विचारधाराओं पर चलते हैं। हम उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप कठिनाइयों से डरे नहीं, कठिनाइयों का सामना करें और सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। ये मेरा छोटा वीडियो है मोटिवेशनल स्पीकर का स्टूडेंट्स। मैं आगे इसी प्रकार से तमाम तरह की एक मोटिवेशनल कहानियों के साथ आपको मोटिवेट करने के लिए मेरा उद्देश्य है कि मेरे इस मोटिवेशनल स्पीकर से अगर एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में सफल हुआ तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये मेरा जीवन आप सभी के लिए समर्पित है, समाज सेवा में समर्पित है, सभी विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। और जीवन में जो भी अपने जीवन में कठिनाइयों के साथ जूझ रहा है, मैं उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए यहां तैयार बैठा हूं। मुझे जब भी कोई समस्या हो आप याद कर सकते हैं, और आगे से आने वाले मेरे लेक्चर्स आपको मोटिवेट करने वाले होंगे। जीवन में किस प्रकार से आप आगे बढ़े, किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करें, इसको लेकर के होंगे। धन्यवाद।